गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि मज़े में होंगे। देखिए, एनटीपीसी की जो परीक्षा है उसके दिन बहुत कम बचे हैं और जितने भी दिन बचे हुए हैं इनका हमें क्या करना है, भरपूर उपयोग करना है। ठीक है, ताकि हम अपनी परीक्षा की तैयारी को फिनिशिंग टच दे सकें। मैंने आपसे बार बार ये बात कही है कि आप लोग फिजिक्स पे और मैथमेटिक्स पे अपने को कंसंट्रेट कीजिए। तो आज मैथमेटिक्स का एक चैप्टर होता है मेंसुरेशन, उस पे कुछ प्रैक्टिस मैं आपको कराना चाहता हूँ। शुरू करते हैं, आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। ठीक है, तो पहला सवाल है प्यारे बच्चों, एक घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। देखिए, कहा जा रहा है एक घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन क्या होता है आप जानते हैं। घन का आयतन ये होता है प्यारे बच्चों, ए क्यूब। घन का आयतन कितना है, ए क्यूब। और ए क्यूब बराबर क्या दिया हुआ है, 27। इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 27 का क्यूब रूट। और 27 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 सेंटीमीटर। अर्थात जो घन है उसकी जो कोर है प्यारे बच्चों, घन की कोर कितनी मिल गई हमको, 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर। ठीक है, अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर आप जानते हैं एस बराबर क्या होता है, 6a²। जहाँ पे 6 है वहाँ पे 6 रहने दीजिए, जहाँ पे a है वहाँ पे 3 लिखिए और 3 लिख करके स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है प्यारे बच्चों, 9 का 6 में गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके ऑप्शन में कहीं पे है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। 54 वर्ग सेंटीमीटर इस घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है प्यारे बच्चों। अगला सवाल है, यदि एक घन की सभी विमाएं 100% बढ़ा दी जाएं तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बढ़ जाएगा। ठीक है, गौर से देखिएगा, एक घन की सभी विमाएं 100% बढ़ा दी जाएं। मान लीजिए कि घन ऐसा है प्यारे बच्चों, ठीक है, और इस घन की सभी विमाओं को कितना बढ़ाना है, 100%। सपोज करिए कि यह विमा ए है, ए है, ए है। ठीक है, अब 100% बढ़ाने का मतलब कि जो नई विमा है वो क्या हो जाएगी, a प्लस ए का 100%। ठीक है, तो a प्लस ए का 100% बराबर क्या होता है, a प्लस ए गुणे 100/100। अब 100 से 100 कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा a प्लस ए, और a प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, 2a। अर्थात घन की जो नई विमा है वो क्या हो जाएगी हमारे लिए, 2a। ठीक है, तो नया वाला घन हमारा ऐसा हो जाएगा, बड़ा सा। यहाँ पे हो जाएगा 2a, यहाँ पे हो जाएगा 2a, यहाँ पे हो जाएगा 2a। अब कहा जा रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ कितने % बढ़ जाएगा, इसको देखना है हमको प्यारे बच्चों। कैसे देखेंगे, पहले छोटे वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो छोटे वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6a², इसको कह लीजिएगा S1। और जो ये बड़ा वाला घन है इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हो तो 6 और यहाँ पे 2a लिख करके क्या करिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। 2a का होल स्क्वायर होता है 4a², उसमें 6 का गुणा करिएगा तो 6 4 जा 24a²। ठीक है, S1 6a², S2 24a²। कितना वृद्धि हो रही है, 24a² में से 6a² को घटाइए तो मिलेगा आपको 18a²। ठीक है, ये वृद्धि हो गई। अब प्रतिशत वृद्धि पूछा जा रहा है, संपूर्ण पृष्ठ कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि, अब बटे की लाइन के नीचे पहले वाला संपूर्ण पृष्ठ अर्थात 6a², इसमें 100 से गुणा कर दीजिए। तो 18a² में 6a² का भाग देंगे, 3 आएगा, 3 का 100 में गुणा करेंगे, 300%।
ये आपका उत्तर हो जाएगा। 300% कहाँ पे है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी पे है। टिक मार दिया जाए सी पे। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है आपका, एक बेलनाकार रोलर का व्यास 2.4 मीटर तथा लंबाई 1.68 मीटर है। किसी मैदान को समतल करने के लिए रोलर को 1000 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों। देखिए, एक बेलनाकार रोलर का व्यास, बेलनाकार रोलर कैसा होता है प्यारे बच्चों? ऐसा होता है, ठीक है ना। ये बेलनाकार रोलर मान लीजिए ऐसा है। तो इसका जो व्यास है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है व्यास? 2.4 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1.2 मीटर। और लंबाई कितनी है? 1.68। लंबाई अर्थात बेलन के लिए बात कर रहे हैं, तो ये बेलन की ऊंचाई कहलाएगा। बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1.68 मीटर। अब हमको क्या करने के लिए कहा जा रहा है? हम इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच बराबर 2 को 2 लिखिए, पाई को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 22/7 लिख लीजिए। आर की वैल्यू 1.2 लिखिए और एच की वैल्यू 1.68 लिख लीजिए। अब क्या होगा? 7 से भाग दे दीजिए 1.68 में। तो 1.68 में जब भाग देंगे प्यारे बच्चों, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी के 14 और 7 चौक के 28, 0.24 आ गया। और इधर क्या करेंगे? 22 का 1.2 और ये 0.24 में हमको गुणा करना है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि 24 और 22 का आपस में गुणा कर लीजिए। तो 22 चौक के 88 और 22 दूनी के 44, 44 प्लस 8 बराबर 52। डेसिमल कहाँ लगेगा? यहाँ पे। इसमें गुणा कर लीजिएगा 2 का और फिर 1.2 का। 1.2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 12/8 96, 12 दूनी के 24, 24 प्लस 9 बराबर 33, कैरी ओवर 3, 12 5 60, 60 3 63। डेसिमल कहाँ लगेगा? 3 प्लेस पे। फिर 2 से अगैन मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 6 के 12, 2 तियाँ 6 1 7, 2 तियाँ 6, 2 6 के 12। डेसिमल कहाँ लगेगा? यहाँ पे। 12.672 मीटर स्क्वायर। ये हो गया प्यारे बच्चों इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ। तो 12.672 क्या है? जब रोलर को आप एक चक्कर घुमाएंगे तो 12.672 मीटर स्क्वायर ज़मीन को समतल करेगा। यदि आप उसको 1000 चक्कर घुमा दें तो 1000 से गुणा कर दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा इसको। अगर आप 12.672 इसमें 1000 से गुणा करते हैं तो आपका डेसिमल यहाँ से हट जाएगा और ये उत्तर हो जाएगा 12,672 मीटर स्क्वायर। तो 12,672 ऑप्शन में कहाँ पे है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी पे है। आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको मैं समझा पा रहा हूँ। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है प्यारे बच्चों। अगला सवाल है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार टंकी की आधार त्रिज्या 2 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। टंकी में 12 सेंटीमीटर व्यास के वृत्ताकार नल से 1 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी आ रहा है। खाली टंकी कितनी देर में भर जाएगी? क्या करना है प्यारे बच्चों? ऐसा करना है आपको केवल कि बेलनाकार टंकी का आयतन निकाल लीजिए और 1 घंटे में कितना पानी आ रहा है उसकी मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमको करना है वो करना है कि हम टंकी का आयतन निकालेंगे। तो बेलनाकार टंकी का आयतन कितना होता है प्यारे बच्चों? आधार की त्रिज्या दी है 2 मीटर, ऊंचाई दी है 4.5 मीटर और आप जानते हैं कि आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई को आप पाई ही रहने दीजिएगा, आर की वैल्यू लिख लीजिएगा 2 और इसका स्क्वायर कर लीजिए, एच का मान लिख लीजिएगा
4.5 मीटर। तो 4.5 दूनी के 9 और 9 दूनी के 18 पाई। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आयतन। किसका आयतन हो जाएगा 18 पाई? टंकी का आयतन। आगे कहा जा रहा है इससे 12 सेंटीमीटर व्यास के वृत्ताकार नल से 1 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी आता है। तो जो पाइप ला करके टंकी में पानी देता है उस पाइप की त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर लंबी अगर पाइप होती तो उसका आयतन निकाल लीजिए। पाइप क्या है? एक बेलन। उसका आयतन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मान लीजिए कि उसका आयतन V डैश है, तो V डैश बराबर हो जाएगा पाई r²h। पाई को पाई रहने दीजिए, r की वैल्यू 6 और 100 से भाग दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 6 सेंटीमीटर होगा, आप उसको मीटर में चेंज कर लीजिए। पाई r²h की वैल्यू लिखिएगा 1000। क्यों? इसलिए क्योंकि ये 1 किलोमीटर दिया हुआ है प्यारे बच्चों। आप 1 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे आप। फिर आगे क्या होगा? ये 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और नीचे 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000। 10,000 के 3 जीरो इससे कट जाएंगे, नीचे एक जीरो बचा रहेगा। तो आपके पास हो जाएगा ये 3.6 पाई। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3.6 पाई आपके लिए ये उस पाइप में जो पानी है उसका आयतन हो जाएगा। 1 घंटे में जो पानी मिलता है उसका आयतन। तो नंबर ऑफ आवर्स या टाइम आपसे पूछा जा रहा है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? 18 पाई में 3.6 पाई का भाग दे दीजिए। पाई से पाई कट जाएगा, 18 में 3.6 का भाग देंगे 5 आएगा प्यारे बच्चों, और 5 घंटे आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप क्या करिएगा? 5 घंटे कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए पे। ओके, बात समझ में आ रही है? पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये है प्यारे बच्चों, एक वृत्ताकार पाइप जिसका आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है, उससे पानी बाहर पंप किया जाता है। तो यदि पानी का बहाव 72 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है तो 1 घंटे में कितना पानी बाहर जा सकता है? उत्तर बताना है लीटर में। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? एक वृत्ताकार पाइप का आंतरिक व्यास दिया हुआ है और 1 सेकंड में 72 सेंटीमीटर तक पानी जा सकता है। तो 1 सेकंड में जो पानी बाहर निकलता है उसकी मात्रा कैसे निकालेंगे? ऐसा करते हैं, देखिए आयतन बराबर हो जाएगा पाई r²h। पाई को आप लिखिएगा प्यारे बच्चों 22/7, अभी पाई रखिए। और रेडियस कितना है आपके सामने? व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा पाई r²। और जो h है, h की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? 72 सेंटीमीटर। आप ऐसे लिख लीजिए 72 पाई r²h। अब ये पाई r²h क्या है प्यारे बच्चों? आयतन। कौन सा आयतन है? जो 1 सेकंड में पानी आपको बाहर ले जाया जा रहा है उसका आयतन है ये, और ये आएगा घन सेंटीमीटर में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7, 7/2, 7/2 इंटू 72। समझने की कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों। क्या करना है हमको? ध्यान से देखिए, 1 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 और 2 मिलके 4 होते हैं, इसको काटेंगे तो ये 18 आ जाएगा। 18 का 22 में गुणा करिएगा प्यारे बच्चों। 18 दूनी के 36, 18 दूनी के 36 धन 3 बराबर 39। ये क्या है? सेंटीमीटर क्यूबिक। 1 सेकंड में 396 घन सेंटीमीटर पानी बाहर जाता है। तो 1 घंटे में कितना पानी बाहर जाएगा प्यारे बच्चों? आप जानते हैं 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो 3600 का इसमें कर दीजिए गुणा। तो 3600 का इसमें गुणा करके देखा जाए, 396 इंटू 3600। ठीक है, कैसे गुणा करेंगे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, 36 छक्का 216, 216 के 6, आपके हाथ में 21 है। फिर 36 9 324, 324 प्लस 21 बराबर हो जाएगा
345, 345 के 5, हाथ में आपके 24 है, 36 तियाँ 108, 108 प्लस 34 बराबर जो होता होगा वो हो जाएगा 142। और ये जो आया है उत्तर प्यारे बच्चों, ये किस में से आया हुआ है? ये आया हुआ है सेंटीमीटर क्यूबिक में। इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1425। और आपके पास क्या है यहाँ पे उत्तर? इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करिए, इनमें से कोई नहीं पे टिक मार दीजिए। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल है 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है और इससे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई बताइए। तो क्या करने की जरूरत है प्यारे बच्चों? 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं है, 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। तो इस कुएं को खोदने से जो मिट्टी आपको मिलती है प्यारे बच्चों, उसका आयतन हम निकाल लेते हैं। 20 मीटर व्यास है तो रेडियस 10 हो जाएगा, और रेडियस 10 हो जाएगा और गहराई क्या है? 14। तो आयतन निकाल लेते हैं मिट्टी का। मिट्टी का आयतन कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई को आप क्या करिएगा? पाई ही रहने दीजिएगा। आर की वैल्यू लिख लीजिएगा 10, 10 का होल स्क्वायर, एच का मान लिख लीजिएगा 14। तो 10 10 में 100 और ये हो जाएगा 1400 पाई मीटर क्यूबिक। ठीक है, आगे क्या करना है आपको? इस मिट्टी को आप कुछ इस तरह से क्या करिएगा? इस तरह से प्यारे बच्चों, देखिए ये कुआं होगा और उसके चारों तरफ मिट्टी इस तरह से बिछाई जाएगी। तो जो आंतरिक व्यास है प्यारे बच्चों, आंतरिक व्यास कितना है? आंतरिक व्यास की बात की जा रही है 20 मीटर, तो हमारे पास रेडियस कितना था? 10। अब 5 मीटर की चौड़ाई तक, तो जो बाहर की त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 15 मीटर। हमको क्या करना है? पाई r1 स्क्वायर एच में से पाई r2 स्क्वायर एच को घटा देना है। ये क्या मिल जाएगा हमको? इस मिट्टी का आयतन। ठीक है, यहाँ पे देखिए पाई और एच कॉमन है, पाई को और एच को कॉमन ले लीजिए। क्या हो जाएगा? r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। पाई को पाई रहने दीजिए, एच हमको ज्ञात करना है। और r1 कितना है हमारे लिए प्यारे बच्चों? बाहर वाली जो रेडियस है वो हो जाएगी 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। भीतर वाली रेडियस कितनी है? 10, उसका स्क्वायर कितना होता है? 100। 225 में से 100 निकाल देंगे तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों? 125 बराबर हो जाएगा 125 पाई एच। ये क्या है? ये है प्यारे बच्चों आपका आयतन जो बाहर चबूतरा बनाया है उसका, और ये उस वाले के बराबर होगा। तो उसको बराबर कैसे किया जाए? देखिए 1400 पाई को इसी के बराबर कर दीजिए। 1400 पाई इक्वल टू दिस, पाई से पाई कट जाएगा प्यारे बच्चों, और h बराबर हो जाएगा 1400 डिवाइडेड बाई 125। 1400 में 125 का भाग दे दीजिए। तो 1400 में 125 का भाग देंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? बड़े गौर से देखिए कहाँ पे भाग दिया जाए। ये जगह है 1400 बटे के नीचे 125। सबसे पहला काम ये करिए आप, 25 का पहाड़ा पढ़िए। 25 पाँचे 125 और 25 छक्का 150 और 25 पाँच 125। 56 में 5 का भाग देंगे, 5 एक कम 5, 11.2 मीटर आ रहा है। तो 11.2 कहाँ पे है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक है, सी पे टिक मार दिया जाए। 11.2 मीटर क्या हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक जो चबूतरा बनाया है उसकी ऊंचाई हो जाएगी। मतलब कुएं से खोद करके जो मिट्टी निकाली गई है उस मिट्टी से आपने कुएं के चारों तरफ चबूतरा बनाया, उस चबूतरे की हाइट क्या होगी? 11.2 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा देखिए क्या है। अगला सवाल है, एक धातु के खोखले बेलनाकार टुकड़े का बाहरी व्यास 28 मिलीमीटर और आंतरिक व्यास 14 मिलीमीटर है और इसका वजन 462 ग्राम है। अगर नट बनाने के लिए
इस टुकड़े को 4 बराबर भागों में बांटा जाए तो हर टुकड़े की लंबाई क्या होगी। घन का घनत्व दिया हुआ है और छीलन नगण्य है। क्या करेंगे प्यारे बच्चों इस सवाल को हल करने के लिए, बड़े गौर से देखा जाए। कहा जा रहा है हमसे कि एक खोखले बेलनाकार टुकड़े का बाहरी व्यास दिया है 28 और आंतरिक व्यास दिया है 14 और वजन दे दिया है। तो ऐसा करते हैं कि अगर वजन दिया है तो आयतन निकाल सकते हैं आप जानते हैं आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आयतन बराबर क्या होता है, जो द्रव्यमान दिया हुआ है उसमें घनत्व से भाग दे दीजिए। द्रव्यमान कितना है प्यारे बच्चों 462 ग्राम और घनत्व कितना है 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 10 का भाग दें कितना आएगा ये 46.2 सेंटीमीटर क्यूबिक, ये हो जाएगा आयतन। ठीक है, बात हमारी समझ में आ रही है। अब हमको करना क्या है, अब हमें ये करना है कि उसका आयतन यहाँ से ज्ञात करना है और उसके बराबर कर देना है। आपको दिया गया है आंतरिक व्यास 14 और बाहरी व्यास 28 मिलीमीटर। ऊंचाई के बारे में चर्चा नहीं है, तो जो ये खोखला बेलन है उसका आयतन बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आयतन बराबर पाई लिख लीजिए और यहाँ पे r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू h कर दीजिए। पाई को पाई रहने दीजिएगा। r1 की वैल्यू कितनी है आपके पास प्यारे बच्चों, ये व्यास दिया है 28 तो उसका आधा हो जाएगा 14। 14 को क्या लिखिएगा 1.4, क्यों, इसलिए क्योंकि ये मिलीमीटर में है, आप सेंटीमीटर में चाहते हैं। इसका स्क्वायर हो जाएगा ये और माइनस ये जो 14 mm दिया है इसका आधा 7 होता है तो ये हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर। सपोज करिए ये पाई हो गया, ये r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू h, यही h हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे प्यारे बच्चों, इसके बराबर करके इसको और सरल कर लीजिए। 14 का स्क्वायर होता है 1.96 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 0.49 इंटू h पाई 1.96 में से 0.49 घटाना है, 16 में से 9 गए 7 और 18 में से 4 गए 18 में से 4 निकलेगा 14 बचेगा प्यारे बच्चों। और ऐसा करते हैं इसको, ये तो हो जाएगा हमारे पास 1.47 इंटू h इंटू 22/7। अब इसको और सरल करना है, 7 से काटेंगे, 7 दूनी के 14, 7 एकम 7, 0.21 आ जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा ये 0.21 इंटू 22 इंटू h। अब 22 एकम 22 हो रहा है और 22 दूनी के 44 और 44 दो 46, 4.62 इंटू h। ये आयतन आपको बराबर किसके करना है 46.2 वाले के बराबर करना है। तो 46.2 वाले के बराबर करेंगे प्यारे बच्चों, तो कहाँ पे बराबर किया जाए, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 46.2 बराबर 4.62 h, इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका भाग देंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा और 10 सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में लिखेंगे तो 100 mm होता है। इसको 4 बराबर भागों में आप काटेंगे तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 से जैसे ही भाग देंगे क्या मिलेगा 25 mm। 25 mm आपके पास ऑप्शन में कहाँ है, पहले वाले ऑप्शन पे। ठीक, तो एक बेलनाकार खोखला जो आपके पास सॉलिड दिया हुआ था उसको आपने काटा तो 4 बराबर भागों में प्रत्येक भाग 25 mm का हो जाएगा। आपका सही उत्तर है विकल्प ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है देखते हैं। अगला सवाल ये है प्यारे बच्चों, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण क्या होगा। तो आप जानते हैं घन का विकर्ण क्या होता है, बड़ा आसान सवाल आ गया आपके सामने। तो घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा और करणी में 3 का गुणनफल। भुजा आपके पास 6 है तो 6 करणी में 3 कर दीजिए, यही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपके पास ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 6 करणी में 3 ये बी पे है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, एक 4 मीटर गहरी और 50 मीटर चौड़ी नहर 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से प्रवाहित हो रही है। नहर का पानी समुद्र में गिरता है।
समुद्र में पानी का निस्सरण कैसे हो रहा है ये आपको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे प्यारे बच्चों? 4 मीटर गहरी और 50 मीटर चौड़ी नहर है और पानी की रफ्तार क्या दी हुई है? बड़े ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि 5.4 को 5/18 से गुणा कर लीजिए तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। 18 तियाँ 54 और 3 पाँचे 15। ध्यान से देखिए, 18 तियाँ 54 3 पाँचे 15, 1.5 सेंटीमीटर, माफ़ करिए ये मीटर है प्यारे बच्चों। मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, 1.5 मीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या हो गई? स्पीड। आगे कहा जा रहा है हमसे कि 4 मीटर गहरी और 50 मीटर चौड़ी नहर है। तो 4 मीटर अगर गहरी है प्यारे बच्चों नहर और 4 मीटर ये हो जाएगा, 50 मीटर की चौड़ाई हो जाएगी और इधर की कहानी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? इधर की कहानी हो जाएगी ये वाली 1.5 मीटर। तो आपको इसका आयतन निकालने के लिए क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या करिए? इसका क्षेत्रफल निकालिए। इस क्षेत्रफल में 1.5 से गुणा कर दीजिए। क्षेत्रफल कितना होगा? 50 × 4। ठीक है, इस क्षेत्रफल में इस 1.5 से कर दीजिए गुणा। तो 50 चौक के 200, 200 1.5 300, 300 मीटर क्यूबिक। 1 सेकंड में कितना पानी बाहर जा रहा है प्यारे बच्चों? 300 घन मीटर। आपके पास कहाँ पे उत्तर है? ये 300 घन मीटर ऑप्शन नंबर डी पे है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प डी। ठीक है, आगे चले प्यारे बच्चों। देखिए आगे क्या है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः पी क्यू आर हैं, उसका आयतन क्या होगा? बड़े ध्यान से देखिए, अच्छा सवाल है और परीक्षा में ये कई बार आया है, आने की संभावना भी है इसके। एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल। घनाभ कैसा होता है आप जानते हैं? घनाभ ऐसा होता है प्यारे बच्चों। और इसके 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है कि ये वाला जो फलक है इसका क्षेत्रफल अर्थात L और B का गुणनफल आपको दिया हुआ है। कितना? लिखिए LB = P। इसके बाद अगर ये H है प्यारे बच्चों तो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? ये हो जाएगा BH बराबर है Q और LH बराबर है R। 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, LB बराबर P, BH बराबर Q और LH बराबर R। बाएं पक्ष का आपस में, दाहिने पक्ष का आपस में गुणा कर लीजिए। तो इधर हो जाएगा L² B² H² बराबर PQR। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? आप दोनों तरफ का वर्गमूल ले लीजिए। इधर का भी वर्गमूल लीजिए, उधर का भी वर्गमूल ले लीजिए। इधर का वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा? LBH बराबर हो जाएगा करणी में PQR। ठीक है, LBH बराबर हो गया करणी में PQR। और आप जानते हैं कि LBH क्या होता है? आयतन। तो आयतन बराबर करणी में PQR। करणी में PQR कहाँ पे है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको मैंने समझाया है और आप समझ में आ गया होगा आपको। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए कुल 10 सवाल लेकर के आए थे और ये मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बढ़िया समझाया होगा और आप समझ गए होंगे। बाकी जो फिजिक्स है और मैथमेटिक्स के त्रिकोणमिति वाला सेक्शन है उस पे कल हम आपसे बातचीत करेंगे। कल सवाल लेकर के आऊँगा, आपको कल भरपूर प्रैक्टिस कराऊँगा। तैयार रहिएगा प्यारे बच्चों कल के लिए। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।